कहानी की शुरुआत में हमें डेविड बैनर नाम के एक जेनेटिक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो स्टारफिश, मेंढक जैसे और भी काफी सारे रेप्टाइल के डीएनए पर रिसर्च कर रहा था और उसे कुछ चौंकाने वाली चीज पता चलता है। वो इंसानों के सेल्स को काफी तेजी से रिपेयर कर सकते हैं और ह्यूमन बॉडी को काफी मजबूत बना सकते हैं, लेकिन अभी तक इसमें उसे कामयाबी नहीं मिला है। लेकिन वो पूरी तरह से श्योर है कि अगर इस चीज को इंसानों पर प्रयोग किया जाए तो उसका शरीर इतना ताकतवर हो जाएगा कि ना उसे कभी बीमारी होगी और ना ही उसे किसी हथियार या बम से मारा जा पाएगा। लेकिन इतने सालों में भी उसने कुछ करके नहीं दिखाया है, तो सरकार उसकी फंडिंग बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी डेविड अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखता है और वो जो कुछ भी सीरम बना रहा था वो उसे खुद पर ही टेस्ट कर रहा था। इसी दौरान उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो ब्रूस रखते हैं। और हो ना हो उसने अपने शरीर के साथ जो कुछ भी छेड़छाड़ किया है इसका परिणाम उसके बेटे को भुगतना पड़ेगा। और जब वो अपने बेटे का ब्लड सैंपल लेकर उसे टेस्ट करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। ब्रूस का डीएनए बदल चुका था। इसके बारे में उसके डैड को कोई अंदाजा नहीं था और उसे ये भी पता नहीं था कि आगे चलकर इसका क्या साइड इफेक्ट होने वाला है। तो डेविड इस चीज को ठीक करने का डिसाइड करता है। वहीं ब्रूस धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो आम बच्चों जैसा नहीं था। उसे चोट तो लगता लेकिन घाव जल्दी भर जाता और उसे दर्द भी नहीं होता था। फिर हमें कुछ सालों बाद का वक्त दिखाया जाता है। पता चलता है एक एक्सीडेंट के चलते बचपन में ही उसके मॉम और डैड मारे गए। ब्रूस अब बड़ा हो चुका है और वो भी एक साइंटिस्ट है। वो गामा रेडिएशन पर रिसर्च करता है ताकि जो भी इंसान जंग में या फिर किसी एक्सीडेंट में अपना हाथ पैर खो देते हैं वो उन्हें ठीक कर सके। और वहां रोज नाम की एक लड़की भी काम करती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर एक दिन ग्लेन नाम का आर्मी का एक ऑफिसर आता है। वो चाहता था कि वो दोनों उनके साथ पार्टनरशिप कर लें और उनकी रिसर्च बस आर्मी के लिए ही इस्तेमाल हो और इसके बदले उन्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगा। लेकिन वो दुनिया भर के लोगों की भलाई के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं। तो ग्लेन भी उन्हें धमकाकर वहां से चला जाता है। इसी दौरान वहां एक नया साफ सफाई करने वाला आदमी आता है। जब रोजी उसे पूछती है कि वो दूसरा आदमी कहाँ गया तो वो बताता है कि वो मर गया और अब से वो काम वही करेगा। और सभी के वहां से जाने के बाद वो उनके केबिन में आ जाता है और वहां से ब्रूस का एक बाल उठा लेता है और अपने लैब में चला जाता है। देन शॉकिंगली वो कोई और नहीं, उसका डैड डेविड बैनर था। वो मरा नहीं था और अब उसे ब्रूस का डीएनए चाहिए जो उसे मिल भी जाता है, लेकिन पता नहीं उसका मकसद क्या है। उसके बाद भी उनका एक्सपेरिमेंट जारी रहता है, लेकिन इसी दौरान उनके जो गामा रेडिएशन की मशीन था उसमें गड़बड़ी आ जाता है। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और वहां जो एक आदमी था वो मर जाने वाला था। लेकिन तभी वहां पर ब्रूस आ जाता है और गामा रेडिएशन के सामने आ जाता है, जिससे सारा गामा रेडिएशन उसके शरीर में चला जाता है। फिर जब ब्रूस को होश आता है वो हॉस्पिटल में था। ये देख रोजी काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि अब वो बिल्कुल सही है, उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो कि नामुमकिन था। और ब्रूस भी कह रहा था कि अब वो काफी फुर्तीला महसूस कर रहा है। फिर शाम को अचानक डेविड बैनर उसके पास आ जाता है और खुद को उसका पिता बताता है। तो ब्रूस कहता है कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स मारे गए थे। तो डेविड उससे कहता है उसे झूठ बताया गया था। उस ऑफिसर के मना करने के बावजूद भी उसने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा था, जिस वजह से उसे कैद कर दिया गया था। और वो इतने सालों से लोगों को ठीक करने की जो मेडिसिन ढूंढ रहा है वो उसने कई सालों पहले ही ढूंढ ली थी और वो मेडिसिन उसके अंदर है। और वो उसे रोज से दूर रहने को कहता है क्योंकि ये लड़की आर्मी जनरल की बेटी है जिसने उसके रिसर्च को बंद करवाया था और उसे जेल भेजा था। लेकिन ब्रूस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो रोज से दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकता क्योंकि वो 6 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्होंने शादी करने का डिसाइड किया है। फिर डेविड बैनर वहां से चला जाता है और उसके जाते ही ब्रूस को उसकी बातें याद आने लगती हैं और बचपन के वो पल भी याद आते हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसका शरीर भी अंदर से काफी तेजी से बदल रहा था। और देखते ही देखते ये क्या, उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगता है। उसके कपड़े फट जाते हैं और ये क्या, वो तो हल्क बन जाता है जो कि काफी बड़ा और मस्कुलर था। वो वहां तोड़फोड़ मचाने लगता है। अब कुछ भी ब्रूस के कंट्रोल में नहीं था और वो सब कुछ तोड़फोड़ करते हुए वहां से जाने लगता है। अगले सुबह ब्रूस शांत हो गया होता है और वो रोज के घर में होता है और वो इस बारे में बात कर रहे थे कि किसी ने वहां तोड़फोड़ मचा दी है। लेकिन ब्रूस को कल रात की कुछ भी बातें याद नहीं है। उसे वो सब एक बुरा सपना जैसा लगता है और वो रोज उसे बताती है कि वो सफाई करने वाला आदमी खुद को उसका डैड बता रहा था। तभी वहां पे रोज का डैड आ जाता है जो आर्मी का काफी बड़ा ऑफिसर है। उसे पता है कि ब्रूस डेविड बैनर का बेटा है। वो रोज को इसके बारे में नहीं बताता और कहता है कि कुछ दिनों तक ब्रूस उनके कस्टडी में रहेगा। तो रोज भी कुछ कह नहीं पाती और वो ब्रूस को अपने साथ ले जाते हैं। फिर रोज उसके डैड के पास आ जाती है और उससे इस बारे में बात करती है। वो ब्रूस के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। उसने कहा था कि वो उसका पिता है। तो डेविड उससे कहता है कि अब काफी देर हो चुका है, अब ना रोज अपने डैड को रोक सकती है और ना वो अपने बेटे को। वहीं ब्रूस को हेवी सिक्योरिटी के साथ रखा गया था। तभी वहां एक फोन रिंग होता है
और जैसे ही वो उसे उठाता है वो उसका डैड था। वो उससे पूछता है आखिर उसने उसके साथ क्या किया है। डेविड कहता है वो उसे चाहकर भी ये बात समझा नहीं पाएगा और उसे पता है वो इस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ये बेवकूफी है। उसे जो तोहफा मिला है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और उसने बेटी रोज के पास उसके डीएनए से बनाए गए 4 कुत्तों को भेज दिया है। आगे से अगर वो खुद को उससे अलग करने की कोशिश करता है तो वो उसके साथ ऐसा ही करेगा। और ये सुनकर ब्रूस रोज को बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रहे थे और ग्लेन उसकी पिटाई भी करता है। तो ब्रूस को गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ग्लेन की अच्छे से पिटाई करके वहां से जाने लगता है। बाकी सिक्योरिटी उस पर हमला भी करते हैं, लेकिन गोलियों से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो वहां से चला जाता है। वहीं रोज अपने घर में होती है। जैसे ही उसे किसी के आने का एहसास होता है तो वो घर के बाहर आ जाती है। शॉकिंगली वहां हल्क पहुंच चुका था। हल्क उस पर हमला नहीं करता और रोज भी उसे पहचान जाती है। फिर वो उसे उठाकर घर के ऊपर रख देता है। उन्हें कुछ समय हुआ था, तभी वहां पर उसके डैड के द्वारा भेजे गए वो कुत्ते आ जाते हैं। तो हल्क रोज को कार के अंदर रख देता है और वो कुत्ते हल्क पर हमला कर देते हैं, जो कि काफी अजीब और खतरनाक थे। उन्हें हल्क के डीएनए से बनाया गया है, तो वो भी उसके जैसे ही पावरफुल थे। वो हल्क पर भारी पड़ रहे थे। फिर भी आखिरकार हल्क उन सभी को ही मौत के घाट उतार देता है और उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है, जिससे वो वापस से नॉर्मल इंसान बन जाता है। फिर ब्रूस उसे बताता है ये सब उसके डैड की वजह से हो रहा है। वो उसे एक हथियार बनाना चाहता है। तो रोज उससे कहती है कि वो इसका इलाज जरूर ढूंढ निकालेंगे। फिर रोज को पता नहीं था कि उसके डैड किस तरह के इंसान हैं, तो वो अपने डैड को फोन करके इस सब के बारे में बताती है। और अगले सुबह ही सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और वो बेहोशी की बंदूक से ब्रूस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे दूर रेगिस्तान में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले आते हैं और जब रोज को पता चलता है कि वो उसे हमेशा के लिए कैद कर रहे हैं, तो वो अपने डैड पर भड़क जाती है। वो नहीं चाहती थी कि ब्रूस को हमेशा के लिए कैद किया जाए। उन्हें उसे ठीक करने का मेडिसिन ढूंढना चाहिए और उसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। तो उसका डैड कहता है वो ब्रूस को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो खतरा है। तो रोज कहती है मुझे पता है आप उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तभी तो आपने ग्लेन को हमारे पास भेजा था। तो उसका डैड कहता है कि ग्लेन अब उसका ऑर्डर फॉलो नहीं करता। उसने इसके बारे में अपने हायर ऑफिसर को बता दिया है, जो ब्रूस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो जल्दी उसे वहां से ले जाएंगे। वहीं डेविड को पता था कि वो कैसे ब्रूस के जैसा ताकत हासिल कर सकता है, तो वो उनके रिसर्च सेंटर में आ जाता है और गामा रेडिएशन खुद पर ही ले लेता है। और जैसे ही उसे चोट लगता है, ये क्या, उसका खून तो नीचे नहीं गिरता। पता चलता है उसे एक अलग ही तरह का पावर मिल चुका है। वो किसी भी चीज को छू ले, उसका शरीर उसी तरह से बदलने लगता है। अगर वो लोहे को छूता है तो उसका हाथ भी लोहे का बन जाएगा और काफी भारी हो जाएगा। फिर डेविड रोज के पास आ जाता है और वो ब्रूस का पता जानना चाहता था। तो रोज कहती है अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट वाले उसे वहां से ले जाने वाले हैं और ब्रूस के साथ अब जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उसके डैड की है। तो डेविड उसे बताता है वो अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो रिसर्च की वजह से उससे बात नहीं कर पाता था, जबकि उसे एक बच्चा चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उससे अलग हो जाती, जो डेविड नहीं चाहता था। उसी दौरान वो खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फिर भी दोनों ने प्यार किया और ब्रूस पैदा हुआ। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो उसे ठीक करना चाहता था, लेकिन उसके डैड ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। तो डेविड ब्रूस को मारना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम बीच में आ गई और इसी खींचातानी में उसकी मॉम मारी गई। फिर उसके डैड ने उसे जेल भिजवा दिया। वहीं ब्रूस को एक अलग ही जगह पर शिफ्ट किया गया था और ग्लेन अपने पहले के गुस्से को उस पर उतार रहा था। वो चाहता था कि ब्रूस हल्क में बदल जाए और उसका डीएनए लेकर वो उसके जैसे ही और भी काफी सारे आर्मी तैयार करे, लेकिन ब्रूस हल्क को खुद पर हावी नहीं होने दे रहा था। ग्लेन उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था और खूब टॉर्चर कर रहा था। फिर भी वो अपने गुस्से को काबू करता है और दर्द के चलते वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो पानी के टैंकर के अंदर बंद किया गया होता है। तभी ब्रूस को वो पल याद आने लगते हैं जब उस दिन झगड़े के चलते उसके डैड से बहस हुई थी, जिससे हल्क फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कुछ ही समय में वो उस टैंक को तोड़कर बाहर आ जाता है। कैमरे की मदद से वो ये सब देख रहे थे और उस पर जहरीली गैस छोड़कर उसे बेहोश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हल्क पर उसका कोई भी असर नहीं होता और वो वहां से जाने लगता है। तो वो बंदूक से लगातार उस पर हमला करते हैं, लेकिन हल्क को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो पूरे मिलिट्री बेस को तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है। वो काफी तेजी से दौड़ रहा था और काफी लंबी लंबी छलांगे मार रहा था,
तभी मिलिट्री वाले उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाते हैं और उस पर हमला कर रहे थे और वो टैंक से हल्क पर हमला करते हैं, लेकिन हल्क को उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उन्हें उठाकर फेंकने लगता है और उनकी खूब पिटाई करके उनका काफी बुरा हाल कर देता है और एक टैंक कैनन को तो वो मोड़कर उनकी तरफ कर देता है, ये दिखाते हुए कि वो चाहे तो उन्हें चींटियों की तरह मसल सकता है, लेकिन वो उन्हें मारना नहीं चाहता। फिर वो लंबी लंबी छलांगे मारते हुए वहां से काफी दूर आ जाता है और वो हल्क की नजर से चीजों को देख रहा था, लेकिन मिलिट्री वाले सैटेलाइट के जरिए अभी भी उसे ट्रैक कर रहे थे और कुछ ही समय में वो वहां पर आ जाते हैं और लगातार उस पर हमला करते हैं। तो हल्क भी उन पर हमला कर देता है और कुछ हेलीकॉप्टर को मार गिराकर वो काफी तेजी से वहां से जाने लगता है और वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है और एक पुल के ऊपर खड़ा था। तभी उसे मारने के लिए एक फाइटर जेट आ जाता है जो उसे ब्रिज से टकराने वाला था, लेकिन हल्क उसे बचाने के लिए उस फाइटर जेट के ऊपर कूद जाता है। तो मिलिट्री वाले उस जेट को ऊपर आसमान की तरफ ले जाने को कहते हैं, जिससे हाई प्रेशर को वो झेल नहीं पाएगा और वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन उस फाइटर जेट की भी एक लिमिट थी, वो काफी ऊपर जाता है, लेकिन इससे पायलट का भी काफी बुरा हाल हो रहा था और हल्क बेहोश ही नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ ही समय में हल्क बेहोश होने लगता है और काफी तेजी से इतनी ऊंचाई से गिरने लगता है। उसे गिरने में लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। फिर वो नीचे पानी में गिरता है। वहां पर भी मिलिट्री वाले उस पर हमला करते हैं, लेकिन हल्क वहां पर नहीं था। वो जमीन के नीचे से होकर जमीन तोड़ते हुए शहर के बीचों बीच आ जाता है, लेकिन वहां भी मिलिट्री वाले पहुंच जाते हैं और रॉस अपने बेटी रोज को अपने साथ ले आया था और उसे देखकर हल्क उन पर हमला नहीं करता। तो रॉस भी सभी को उस पर हमला न करने का ऑर्डर देता है और रोज उसके पास आ जाती है और उसे देखकर हल्क धीरे धीरे छोटा होने लगता है और ब्रूस में बदल जाता है। तो रोज उसे गले से लगा लेती है और आर्मी वाले उसे कैप्चर कर लेते हैं। फिर पता चलता है कि डेविड बैनर ने सरेंडर कर दिया है और उसकी एक इच्छा है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहता है, तो उसे वहां पर लाया जाता है। लेकिन ये डेविड बैनर का प्लान था। बाकी किसी को पता नहीं था कि डेविड के पास भी हल्क जैसा ही पावर है और वो ब्रूस को गुस्सा दिलाकर उसे हल्क बनाना चाहता था, लेकिन ब्रूस उसकी किसी भी बात में नहीं आता और ये सब देखकर डेविड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहां जो इलेक्ट्रिसिटी वायर था उसे ही काटने लगता है और उसे बिजली का झटका लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वहां पूरे शहर की बिजली चली जाती है और वहां भारी डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो फाइनली ब्रूस भी हल्क में बदल जाता है और वो वहां कुछ करता उससे पहले ही हल्क उसे पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। इसी दौरान डेविड की इलेक्ट्रिसिटी हल्क को नुकसान पहुंचा रहा था। फिर भी वो उसे एक झील के किनारे ले आता है और यहाँ उन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होता है। डेविड उस पर भारी पड़ रहा था क्योंकि उसके पास भी कमाल का सुपर पावर था, लेकिन हल्क की स्ट्रेंथ के आगे वो कमजोर पड़ने लगता है। फिर भी कोई एक दूसरे को मार नहीं पा रहे थे और उनके बीच का वो घमासान लड़ाई 15 से 20 मिनट तक चलता है। तभी मिलिट्री वाले वहां पर आ जाते हैं और वो एक छोटा न्यूक्लियर मिसाइल से उन पर हमला कर देते हैं, जिससे डेविड तो मर जाता है क्योंकि वो पानी में बदल गया था। लेकिन शॉकिंगली ये क्या, ब्रूस अभी भी मरा नहीं था। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाता है। आपको इसका स्टोरी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।